चंक, डरा दिया तुमने मुझे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं कर सकता? माय डियर हस्बैंड, अगर तुम इसी तरह से मुझे पकड़ के खड़े रहोगे ना तो टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं मिल पाएगा। ऑफिस नहीं जाना। कोई परवाह नहीं है मुझे, बस इधर आओ मेरे पास। चंक, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। देखो हम अकेले नहीं हैं, यहाँ इतने सारे सर्वेंट्स। हाँ, ये लोग कहाँ गए? कहाँ जाएंगे? उन्हें अच्छे से पता है कि उनके बॉस को रश नहीं पसंद, इसलिए मेरे यहाँ आते ही वो सब बाहर चले गए। अब तो कोई बहाना नहीं है ना तुम्हारे पास। अब इधर आओ। अंकल, छोड़ो मुझे। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी में इतना पेन है, अब फिर से स्टार्ट मत हो जाओ। छोड़ो मुझे, दूर हटाओ मुझसे। क्या? तुम्हारी बॉडी में पेन? और मैंने क्या किया है? मेरी वजह से कैसे? ओह, तो तुम्हें नहीं याद? कल रात क्या भूल गए हो तुम? मैं कितना रोक रही थी तुम्हें कि बस करो बस करो, पर तुम मेरी एक नहीं सुन रहे थे। ओह, तो कल रात की वजह से क्या ज्यादा पेन हो रहा है? नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा है। ओके, तो आज रात ज्यादा हार्ड नहीं होगा मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुम्हें बिल्कुल अपने पास नहीं आने दूंगी। दूर रहना अब तुम मुझसे, वरना मार खाओगे। ओह, तो ये बात है, दूर रहो। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हें टच नहीं करूंगा। पर एक बार परमिशन मिल गई तो फिर तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। कहा था ना मैंने। कहा था, लेकिन अब भूल जाओ तुम। बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आओगे, वरना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। तुम बहुत बुरे हो। ये तो शाम में डिसाइड होगा कि कौन किसकी बात मानता है। जंकुक ऑफिस चला जाता है और जिमिन अपने रूम में चली जाती है। हेलो, कौन बात कर रहा है? जिमिन, मैं जैक्सन बात कर रहा हूँ। इतने दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसीलिए कॉल की। कैसी हो तुम? जैक्सन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? सॉरी, इतने दिन तुमसे बात नहीं हो पाई। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिमिन, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की। जंको के वापस आने के बाद से ना हमारी बात हुई और ना ही कोई मुलाकात, बस इसीलिए मैं तुम्हारे लिए परेशान था। क्या हम मिल सकते हैं जिमिन? जैक्सन, मिलना? नहीं, मुझे लगता है हम अभी नहीं मिल सकते। क्या मतलब है जिमिन? क्या कुछ हुआ है? बताओ मुझे, क्या कोई बात हुई है? नहीं जैक्सन, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे और जंको के बीच अब जाकर सब ठीक हुआ है, तो मैं फिर से खराब नहीं करना चाहती, बस इसीलिए। क्या मतलब है जिमिन? जंको की वजह से क्या सब खैरियत है ना? हाँ जैक्सन, सब ठीक है, बस जंकुक नहीं चाहता है कि मैं तुमसे मिलूं। एक्चुअली वो नहीं चाहता है कि मैं किसी से भी मिलूं। वो तो बचपन में भी मुझे मेल फ्रेंड नहीं बनाने देता था। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। मैं अपने बीच सब खराब नहीं करना चाहती, बस इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। नहीं जिमिन, कोई बात नहीं है। जंको की बात मानना तुम्हारा फर्ज है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसकी बात मानो और मेरी तरफ से फिक्र मत करना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुम चाहोगी हम तभी मिलेंगे जिमिन। थैंक यू सो मच जैक्सन मेरी बात समझने के लिए। मैं गॉड का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो। थैंक यू सो मच जैक्सन, थैंक यू। जंकुक, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें बेहतर तो फील हो रहा है ना? नैन्सी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मतलब है, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो ना? क्या हुआ है जंकुक? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कोई बात है? तुम्हें क्या लगता है नैन्सी, तुम इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकती हो मुझे?
जो कुछ तुमने किया क्या वो मुझे पता नहीं? जो कुछ तुम करना चाहती थी क्या मैं नहीं जानता वो? हर चीज के बारे में इल्म था मुझे बहुत पहले से, पर हमेशा तुम्हें इग्नोर करता आया मैं। जंगल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे हमेशा जिमिन ने वार्न किया था तुम्हारे बारे में, मगर मैं हमेशा इग्नोर करता चला आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम जिमिन की नजरों में गिरो। लेकिन शायद तुम्हें तुम्हारी इज्जत अजीज नहीं है नैन्सी। मगर जंगल, तुम मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। कल शाम की फ्लाइट से तुम वापस जा रही हो, तैयारी करो जाने की, और आंटी से मैं खुद बात कर लूंगा। सुना तुमने? नैन्सी रोते हुए जंगल के ऑफिस से चली जाती है और जंगल अपना काम करने लग जाता है। मैं तुम्हें और जिमिन के क्लोज नहीं रहने दे सकता नैन्सी, क्योंकि अब उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं मुझे। जंगल, तुम टिम, बेबी जरा ये देखना इसको, क्या ये ठीक? हम्म? अभी आए खरगोश के बच्चे, क्या कर रहा है ये मेरी बहन के साथ? दूर हो उसे, छोड़ो उसे, हटो से। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर से कबाब में हड्डी बन गए। बचपन में तो थे ही, अब भी पीछा नहीं छोड़ते क्या तुम मेरा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी बहन का घर है, मैं किसी भी वक्त आऊँ, कभी भी आऊँ। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तुम नहीं रोक सकते मुझे। देते, क्या कर रहे हो तुम? वो कुकी नहीं है, वो हस्बैंड है मेरा। प्लीज उससे थोड़ा बिहेव करो। तुम्हारा हस्बैंड है तो क्या हुआ? इसका क्या ये मतलब है कि ये तुम्हें इस तरह से टच करेगा? मैं मुंह ना तोड़ दूंगा इसका, करे तो सही। देते, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इसने तुम्हें ऐसे टच किया तो किया कैसे? मैं मुंह तोड़ दूंगा इसका। देते, वो हस्बैंड है मेरा, पागल इंसान, मत करो ऐसे। हाँ तो हस्बैंड है तो क्या हुआ? तुम तुम मेरी बहन को ऐसे कैसे टच कर सकते हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कितनी बार बोला है उससे दूर रहा करो, तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या मेरी ये बात? बेबी, तुम अपने इस पागल भाई को खुद संभालोगी या फिर मैं? जंक, प्लीज नहीं, वो भाई है मेरा और तुम्हें पता है उसका वो कैसा है। प्लीज ना जाने दो इस चीज को, प्लीज तुम गुस्सा मत करो प्लीज। उसे खुद समझा दो, वरना अगर मैंने समझाया तो बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ, तुम क्या समझाओगे मुझे? डरपोक कहीं के ना हो तो। क्या कहा तुमने? डरपोक? और मैं, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जंको प्लीज ना, छोड़ो ना उसे। ऐसे कैसे जाने दूं बेबी? तुम्हारे भाई ने मुझे डरपोक बोला है तो उसे याद तो दिलाना पड़ेगा ना कि जॉन जंकुक कौन है, जिसे शायद वो भूल गया है। नहीं ना जंकुक, प्लीज जाने दो ना। तुम तेते को कुछ मत कहो और इसके बदले में तुम जो चाहोगे मैं वो देने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, प्लीज ना। तो फिर अपने इस पागल भाई को उसके रूम में छोड़कर जल्दी से आओ। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा रूम में, और जल्दी आना, ज्यादा वेट मत करवाना वरना पनिशमेंट डबल हो जाएगी। जंकुक जिमिन के कान में आहिस्ता से बोलकर वहाँ से चला जाता है और जिमिन त्यों को घूरने लगती है। क्या था ये सब देते? तुम्हें शर्म नहीं आती ना उसके साथ ऐसे बात करते हुए? तुम्हें चाहिए कि तुम उससे थोड़ी तमीज से बात करो। और क्यों करूँ मैं तमीज से बात? वो बड़ा नहीं है मुझसे, मैं 1 साल बड़ा हूँ उससे। और वैसे भी मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो अकड़ते हैं और बिला वजह का गुस्सा दिखाते हैं। और उसकी अकड़ तौबा है, 7वें आसमान तक है। नहीं पसंद मुझे वो। और मैं तब तक उसे ऐसे ही परेशान करूंगा जब तक वो मेरे साथ तमीज से बात करना नहीं सीख जाता। तमीज से बात करेगा तो मैं उससे अच्छे से बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये बात तुम भी सुन लो। ऐसे हाथ दे देते, तुम खुद तो बड़े हो गए हो मगर तुम्हारा बिहेवियर अब भी बच्चों वाला ही है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम माफिया, और तुम लगते भी नहीं हो। कैसी हरकतें हैं? और मुझे बहुत फख्र है मेरी हरकतों पर। कम से कम मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह अकड़ता तो नहीं हूँ ना। और जब तक वो अपनी अकड़ खत्म नहीं करेगा मैं ऐसे ही परेशान करूंगा उसे, फिर चाहे इससे तुम्हें भी कोई मसला क्यों ना हो। मैं नहीं बदलने वाला अपनी हरकतें, क्यों बदलूं मैं उसके लिए? जिमिन त्याग से परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है और त्याग भी अपने रूम में चला जाता है। 5 मिनट का बोला था मैंने कि 5 मिनट में आओ, और आधे घंटे में आ रही हो। कहाँ रह गई थी तुम? वो, मैं त्याग का रूम देखने गई थी। उसका रूम कंफर्टेबल ना हो तो उसे नींद नहीं आती है, तुम्हें पता है ना इस बात का। तो बस मैं उसका रूम ही देखने गई थी। कभी कभार मुझे लगता है कि गॉड ने उसे पैदा ही इसलिए किया है कि वो मेरा सुकून बर्बाद कर सके। बचपन से वो मेरा सुकून खराब करता आया। चंको, वो भाई है मेरा, उसके बारे में ऐसे मत बोलो। अच्छा, ऐसे ना बोलो तो और कैसे बोलो? और वैसे भी
उसकी हरकतों की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ती है। अब भी तो तुम्हें उसी की हरकत की सज़ा मिलने वाली है ना, तो क्या तुम तैयार हो पनिशमेंट के लिए? जंगकुक, क्या ये पनिशमेंट कैंसिल नहीं हो सकती किसी तरह से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट पनिशमेंट है और मैं इसे कैंसिल करने के मूड में बिल्कुल नहीं। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया। आज फिर तुम टूटे तो टूटे तेरी बाहों में से, जैसे शाम से पत्ते गया, बिखरे तुझी पे और सिमटे तुझी में, तो ही मेरा सब ले गया। ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया, बेहद और बेशुमार आया। आज फिर तुम पे जंगकुक, मुझे दर्द हो रहा है, अब बस करो प्लीज़। मैं करना तो और चाहता हूँ तुम्हें प्यार, पर ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो फिर और नहीं करता। तुम सो जाओ, गुड नाइट। कितने क्यूट लगते हो ना तुम, पर सिर्फ सोते हुए। रात में तो तुम कुछ और ही होते हो, बिल्कुल जंगली हो जाते हो, पागल कहीं के। गुड मॉर्निंग माय लव, उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग चिंबे। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या है? ओए खरगोश के बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर वक्त ऐसे ही करते रहते हो, हर वक्त तुम मेरी बहन को परेशान करते रहते हो। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ो। तुम सुबह ही सुबह दोबारा मेरा सर खाने आ गए हो, और तुम्हें तमीज नहीं है क्या? किसी के रूम में जाने से पहले नॉक किया जाता है। जंगली तो तुम हो, असल में पागल तो तुम हो, दिमाग तुम्हारा खराब है, इलाज की तुम्हें जरूरत है। ओह हेलो, कोई दिमाग खराब नहीं है मेरा, और अगर तुम इसी तरह से मेरी बहन को परेशान करते रहे ना, तो मैं जिन भाई से बोल दूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो ले जाएंगे जिमिन को यहाँ से, फिर ठीक रहोगे तुम। क्या बेबी, मैंने कब किया तुम्हें परेशान? प्लीज अपने भाई को समझाओ ना, वो जिन भाई को नहीं बताए। क्या बकवास कर रही है, क्या बोल रही हो तुम? मैंने कब किया है परेशान उसे? देखो तुम गलत कर रहे होते हो, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो फिर मैं जिन भाई को नहीं बताता, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मैं तुमसे जो बोलूँगा तुम्हें वो सब करना होगा, और अभी सबसे पहले तो तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, वो भी मैं, जॉन जंगकुक। इन योर ड्रीम्स ब्रो, नहीं बनाऊंगा मैं। जाओ कर लो जो तुम्हें करना है, बताना है ना जिन भाई को, जाओ खुशी से बताओ। ओह ये बात है, वैसे जिन भाई नामचंद भाई से कह रहे थे कि अगर जंगकुक ने जिम को ज्यादा परेशान किया तो। बेबी तुम क्या बैठी ऐसे जा रही हो? अपने भाई को बताओ ना कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, बताओ ना। वो क्या बताएगी मुझे? इससे पहले कि तुम ये नहीं चाहते कि मेरा मूड चेंज हो और मैं जिन भाई को कॉल करके रो रो के बताऊं कि तुम मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। जल्दी से जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, जल्दी से जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो मिस्टर जॉन जंगकुक। अगर तुम मेरे साले नहीं होते ना, तो बाय गॉड अब तक मैं तुम्हारा कत्ल कर चुका होता। जंगकुक वो भाई है मेरा। हाँ तो भाई है तो क्या है? मुझे लगता है ये सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए पैदा हुआ है। क्या इस दुनिया में इसे और कोई काम नहीं है? इसका काम सिर्फ यही है कि ये मेरे नाक में दम करके रखे और मुझे परेशान करे। क्या मुसीबत है। जाता हूँ। जंगकुक त्याग को घूरते हुए वॉशरूम चला जाता है।
तो मिस्टर जॉन जंगकुक अपने डियर साले के लिए नाश्ता बना रहे हैं। क्या वो अकेला नमूना कम था मेरे लिए जो अब तुम भी परेशान करने लग गई हो मुझे? जंगकुक और जिमिन किचन में ऐसे ही बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाता है। कहीं तुमने इसमें कुछ डाल तो नहीं दिया ना मुझे मारने के लिए मिस्टर जॉन? काश काश मैं इसमें कुछ डाल पाता और तुम्हें हमेशा के लिए अपनी नजरों से गायब कर देता। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो भी नहीं सकता। तुम मुझसे जान नहीं छुड़वा सकते हो। हाँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ के भाई जो हो, और नहीं तो क्या। और वैसे भी मुझे मारना इतना आसान नहीं है मिस्टर जॉन। इन योर ड्रीम्स ब्रो, अगर तुम सिर्फ जिमिन के भाई ना होते ना तो मैं कब का तुम्हें मार देता और तुम्हें पता भी नहीं चलता। हाँ, मैं तो एक नाजुक सी बच्ची हूँ ना जिसे तुम मार दोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो नाश्ता करो और अपने घर दफा हो जाओ, समझे? ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा कि तुम मुझसे जान छुड़वा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा दिनों के लिए आई हूँ, इतनी जल्दी नहीं जाऊँगा। और वैसे भी जब तक यूंगी ठीक होकर घर नहीं आ जाते तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा, तो तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेबी, अपने भाई से बोलो कि वो यहाँ से दफा हो जाए बस। जंगकुक और त्योंग का रिश्ता बचपन से ही ऐसा है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। त्योंग को जंगकुक का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं पसंद, इस वजह से वो उसे हमेशा परेशान करता है। और जंगकुक को त्योंग इस वजह से नहीं पसंद क्योंकि वो जिमिन के बहुत ज्यादा क्लोज है। हालांकि वो उसका भाई है, मगर फिर भी जंगकुक को हर उस शख्स से नफरत है जो भी जिमिन के क्लोज हो। किम्स और जॉन्स फैमिलीज में कभी बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। ये लोग एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रहे थे। लेकिन फिर मिस्टर किम की डेथ के बाद सब लोग बिखर गए और कुछ ही टाइम बाद मिस्टर जॉन की भी डेथ हो गई। उस वक्त के बाद से कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं था। लेकिन फिर कुछ ही टाइम पहले जो कुछ हुआ, जंगकुक ने जिस तरह से खतरे में अपनी जान डालकर इन सब की जान बचाई, उसके बाद सबके दिलों में एक दूसरे के लिए थोड़ी बहुत नरमी तो आई ही थी और सब लोग एक दूसरे को एक मौका देना चाहते थे।